भगवत गीता की मूल बातें। ओम श्री परमात्मने नमः। जंत्र मंत्र सब भरम है, भूत प्रेत अरुदेव, अड़गड़ सांचे गुरु बिना कैसे पावे भेव। अड़गड़ यही संसार में, विष और अमृत दोए, मूरख चाहत विषय विष, भक्त सुधामय होए। ब्रह्मचर्य, मन से विषयों का चिंतन न करते हुए एक परमात्मा का निरंतर चिंतन ही ब्रह्मचर्य का आचरण है। इससे जननेंद्रिय ही नहीं, सकल इंद्रिय संयम सहज है। भजन साधना की निर्दिष्ट विधि, एक परमात्मा में श्रद्धा तथा परम तत्व परमात्मा का परिचायक कोई 2-2.5 अक्षर के नाम ओम या राम का जप तथा किसी आत्मदर्शी तत्ववेत्ता महापुरुष सद्गुरु का सान्निध्य, सेवा एवं ध्यान से भजन की शुरुआत होती है। सद्गुरु जो संसार सागर को पार करने के लिए सेतु रूप हैं, जो समस्त विधाओं के उद्गम स्थल हैं, जो समस्त पुण्य कर्मों के करण कारण हैं। अतः ऐसे कल्याणकारी शिव स्वरूप सद्गुरु का सतत स्मरण, उनके निर्देशन में ध्यान करना चाहिए। संसार में सबसे बड़ा हितैषी व दयालु अगर कोई है तो वह सिर्फ तत्वदर्शी सद्गुरु है और कोई नहीं। पूर्ण समर्पण से उनकी ओट में रहने वाले भक्त का संसार की कोई भी विपत्ति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। धर्म, धार्मिक उथल पुथल को छोड़ एकमात्र मेरी शरण में हो, अर्थात एक भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण ही धर्म का मूल है। उस प्रभु को पाने की नियत विधि का आचरण ही धर्माचरण है, और जो उसे करता है वह अत्यंत पापी भी शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है। विधाता और उससे उत्पन्न सृष्टि नश्वर है। ब्रह्मा और उससे निर्मित सृष्टि, देवता और दानव दुखों की खान, क्षणभंगुर और नश्वर है। अनुभव गुरु की बात है, हृदय बसे दिन रात, पलक पलक अरु श्वास में, विपुल भेद दर्शात। गीता के अनुसार जो पुनर्जन्म का कारण है वह पाप है, और जो परमात्मा को दिलाता है उस नियत विधि कर्म का आचरण ही पुण्य कर्म है। तत्वस्थित महापुरुष सद्गुरु में श्रद्धा उस परमात्मा को विदित करने का तरीका है। गुरु कौन है? जो केवल हित का उपदेश करता है। मानव तन की सार्थकता, सुख रहित क्षण भंगुर किंतु दुर्लभ मानव तन को पाकर मेरा भजन कर, अर्थात भजन का अधिकार संसार भर के मानव मात्र को है। ईश्वर का निवास, वह सर्वसमर्थ सदा रहने वाला परमात्मा मानव के हृदय में स्थित है। संपूर्ण भावों से उसकी शरण में जाने का विधान है, जिससे शाश्वत धाम, सदा रहने वाली शांति की प्राप्ति होती है। विप्र एक स्थिति क्रियात्मक पथ पर चलकर ब्रह्म की अनुभूति करने वाले ब्राह्मण वित्र हैं। वह क्रिया है केवल परमात्मा में निष्ठा। भगवत पथ में बीज का नाश नहीं, आत्मदर्शन की क्रिया का स्वल्प आचरण भी जन्म मरण के महान भय से उद्धार करने वाला है। जो एकमात्र सद्गुरु में श्रद्धा और एकमात्र परमात्मा का नाम ओम का सुमिरन करता है, वह क्रिया को न जानते हुए भी क्रियावान है। सब बात सब कोई जानते हैं, 2-2 पैसे में ग्रंथ बिकते हैं, किंतु योग साधना लिखने में नहीं आती, किसी अनुभवी महापुरुष द्वारा किसी अधिकारी साधक के हृदय में जागृत हो जाया करती है। सत्य वस्तु का तीनों कालों में अभाव नहीं है और असत्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है। आत्मा ही तीनों कालों में सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। उसके प्रति श्रद्धा ही धर्म का मूल है। सद्गुरु जैसा प्रेमपूर्ण, हितचिंतक, कृपालु विश्व भर में दूसरा कोई नहीं है। प्रभु की अहेतुकी कृपा से ही सद्गुरु के दर्शन होते हैं। गुरु के वचनों में गुंजाइश कलयुग की तिकड़मबाजी। गुरु के आदेशों में घटबड़ नहीं करना चाहिए, अन्यथा काल की कुटिल चाल है। ईश्वर देखा जा सकता है। अनन्य भक्ति के द्वारा मैं प्रत्यक्ष देखने, जानने तथा प्रवेश करने के लिए भी सुलभ हूं। विश्व में प्रचलित संपूर्ण विचारों के आदि उद्गम स्थल, भारत के समस्त अध्यात्म और आत्मस्थिति दिलाने वाले संपूर्ण शोध के साधन क्रम का स्पष्ट वर्णन गीता में है, जिसमें ईश्वर एक, पाने की क्रिया एक तथा परिणाम एक है। वह है प्रभु का दर्शन,
भगवत स्वरूप की प्राप्ति और काल से अतीत अनंत जीवन। गीता के ही एकेश्वरवाद को विश्व की विविध भाषाओं में मूसा, ईसा तथा अनेक सूफी संतों ने फैलाया। भाषांतर होने से ये पृथक पृथक प्रतीत होते हैं, किंतु सिद्धांत गीता के ही हैं। अतः गीता मानव मात्र का अतर्क्स धर्मशास्त्र है। गीता के अनुसार एक ही प्राप्त करने योग्य देव है, आत्मा ही सत्य है। भगवान श्री कृष्ण के हजारों वर्ष पश्चात परवर्ती जिन महापुरुषों ने एक ईश्वर को सत्य बताया, गीता के ही संदेशवाहक हैं। ईश्वर से ही लौकिक पारलौकिक सुखों की कामना, ईश्वर से डरना, अन्य किसी को ईश्वर न मानना, यहां तक को सभी महापुरुषों ने बताया। किंतु ईश्वरीय साधना, ईश्वर तक की दूरी तय करना, अनामय परम पद प्राप्त करना, यह केवल गीता में सांगोपांग क्रमबद्ध सुरक्षित है। देखें गीता भाष्य। यथार्थ गीता। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। वह पुरुष उपद्रष्टा हृदय देश में बहुत ही समीप, हाथ पांव मन जितना आपके समीप है उससे भी अधिक समीप दृष्टा के रूप में स्थित है। उसके प्रकाश में आप भला करें बुरा करें उसे कोई प्रयोजन नहीं है। वह साक्षी के रूप में खड़ा है। साधना का सही क्रम पकड़ में आने पर पथिक कुछ ऊपर उठा, उसकी ओर बढ़ा तो दृष्टा पुरुष का क्रम बदल जाता है। वह अनुमंता अनुमति प्रदान करने लगता है, अनुभव देने लगता है। साधना द्वारा और समीप पहुंचने पर वही पुरुष भर्ता बनकर भरण पोषण करने लगता है, जिसमें आपके योगक्षेम की भी व्यवस्था कर देता है। साधना और सूक्ष्म होने पर वही भोक्ता हो जाता है। भोक्तारम यज तपसाम, यज तप जो कुछ भी बन पड़ता है सबको वह पुरुष ग्रहण करता है, और जब ग्रहण कर लेता है उसके बाद वाली अवस्था में महेश्वर महान ईश्वर के रूप में परिणत हो जाता है। वह प्रकृति का स्वामी बन जाता है, किंतु अभी कहीं प्रकृति जीवित है तभी उसका मालिक है। इससे भी उन्नत अवस्था में वही पुरुष परमात्मेति चापयुक्तो, जब परम से संयुक्त हो जाता है तब परमात्मा कहलाता है। इस प्रकार शरीर में रहते हुए भी यह पुरुष आत्मा पर ही है, सर्वथा इस प्रकृति से परे ही है। अंतर इतना ही है कि आरंभ में यह दृष्टा के रूप में था, क्रमशः उत्थान होते होते परम का स्पर्श कर परमात्मा के रूप में परिणत हो जाता है। यह जीव ब्रह्म का अंश होने से ब्रह्म का ज्ञान होते ही स्वयं ही जीव ब्रह्म रूप हो जाता है। किंतु यह स्मरण रखें कि आंखों से जो दिखता है वह ब्रह्म का ही आकार है, किंतु प्रत्यक्ष ब्रह्म नहीं है। प्रकृति माया है, अर्थात परम पुरुष का अंश है। माया ही आवरण है, और जो इन आंखों से ब्रह्म को देखना चाहता है वह माया में ही बंधा रहेगा। धान का बीज के उदाहरण से समझते हैं। ब्रह्म बीज है और एक है, और माया छिलका, अर्थात बीज से ही पौधा उगता है। उस पौधे में अनेक धान पुनः उत्पन्न होते हैं। छिलका भी बीज का अंश है, किंतु छिलका रहने तक बीज नहीं दिखता। माया से परे देखने की क्षमता सूक्ष्म बुद्धि में है। यह योग का अभ्यास से प्राप्त होता है। यह मेरा अनुभव है। ओम शांति विश्वम।